साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों के मुंह में दही जम गया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि बिहार का लुटेरा आईएएस ऑफिसर संजीव हंस गिरफ्तार हो गया है और पटना के बेउर जेल में बंद हो चुका है। दूसरी खबर यह है कि मुख्यमंत्री पलटू राम भी दिवाली के बाद बेउर जेल की सैर कर सकते हैं। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पहले संजीव हंस के बारे में जान लेते हैं। ये जो संजीव हंस है ये 1997 बैच का 97 बैच का आईएएस ऑफिसर है, बिहार कैडर का रहने वाला। ये पंजाब का है, पंजाबी मुंडा है और दलित समुदाय से आता है, अनुसूचित जाति का है, शेड्यूल्ड कास्ट का है, एससी है। तो संजीव हंस तो बिहार थोड़ा पहले ही आया था, लेकिन संजीव हंस के अच्छे दिन शुरू हुए नवंबर 2005 से, जब पलटू राम ने बिहार में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। अब ये जो पलटू राम है और सुशासन बाबू हैं, इन्होंने 9 भ्रष्ट आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अपना नवरत्न बना लिया। आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि बादशाह अकबर जो थे, अकबर महान, उनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, जैसे बिरबल थे, टोडरमल थे, तानसेन थे, ये लोग थे। और इस वजह से अकबर को महान कहा जाता है, क्योंकि उनमें गुण की बहुत ज़्यादा परख थी। तो पलटू राम ने भी नवरत्न बनाया 9 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को, लेकिन वे सब के सब दागी, भ्रष्ट, लुटेरे, चोर अधिकारी थे और उन लोगों ने पूरे बिहार को लूट लिया मिलके। उन नवरत्नों को मैं सुशासन माफिया कहता हूँ। तो ये संजीव हंस भी पलटू राम के नवरत्न का एक हिस्सा बन गया, नवरत्नों में से एक बन गया। उसके बाद पलटू राम की कृपा से इसको एक से एक, जो कहते हैं की पोस्टिंग, जिसको बोलचाल में कहते हैं, महत्वपूर्ण पद मिले, मलाईदार पोस्टिंग मिली और इसने बिहार को लूट खसोट लिया। संयोग ऐसा हुआ कि संजीव हंस को एक बिहार में पार्टनर भी मिल गया, बिजनेस पार्टनर कह लीजिए। उस पार्टनर का नाम है गुलाब यादव। ये गुलाब यादव कौन है? अब ये गुलाब यादव है जो है, ये 2015 से 2020 तक झंझारपुर से राजद का विधायक था। राजद का विधायक था मतलब लालटेन छाप विधायक था, लालू का युवा और कर्मठ विधायक था गुलाब यादव। गुलाब यादव की जो पत्नी है अंबिका यादव, वो आज की तारीख में एमएलसी है, विधान पार्षद है। और गुलाब यादव की जो बेटी है बिंदु यादव, वो मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्षा है। मतलब गुलाब यादव का समझिए कि जो परिवार है बिल्कुल फल फूल रहा है। अब देखिए दोनों के नामों में भी कितनी बड़ी विडंबना है। इसका नाम में हंस है, संजीव हंस, लेकिन इसकी चाल है कौवा की। और उसका नाम है गुलाब यादव, लेकिन उसमें गुलाब की जगह कांटे ही कांटे हैं। अब ये दोनों संजीव हंस और गुलाब यादव जब मिल गए तो इन्होंने बहुत गुल खिलाए। अब देखिए संजीव हंस की पोस्टिंग कर दी पलटू राम ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में। और ये पुल निर्माण निगम जो है, ये अपने मुंह मियां मिठू करने लगा। इसका जगह जगह आप टैगलाइन देखते होंगे कि हम विश्वास का सेतु बनाते हैं, हम विश्वास का पुल बनाते हैं। और उसमें ऐसी लूट मची, ऐसी लूट मची कि आजकल आप सुनते होंगे डेली सुबह से शाम तक 3-4 पुल बह रहे हैं। यदि सुबह से शाम तक 3-4 पुल बहते नहीं हैं पानी में, तो लगता ही नहीं है कि हम बिहार में रह रहे हैं। ये स्थिति है। और संजीव हंस ने पंजाब की एक कंपनी एसपी सिंगला, जिसका ये हरियाणा में हेडक्वार्टर है, हरियाणा पंजाब की कंपनी है एसपी सिंगला कंपनी, उसको बिहार लाके ठेके दिलवाने शुरू किए। हजारों हजार करोड़ के ठेके एसपी सिंगला कंपनी को मिले। अब आप जानते हैं कि हजारों करोड़ के जो ठेके मिलेंगे वो निःशुल्क तो मिलेंगे नहीं, उसके पीछे कमीशन खोरी होगी। एसपी सिंगला कंपनी का ये हाल है कि जो इधर गंगा नदी पर पुल बन रहा है, सुल्तानगंज और अगवानी घाट वाला पुल, वो पिछले 1 साल में 12 महीने में 3-3 बार बहा। 3 बार पुल बहा है। कभी 2 खंभे बहते हैं, कभी 3 खंभे, कभी 4 खंभे।
कोई भी दूसरी कंपनी रहती तो उसको सरकार ने अब तक काली सूची में डाल दिया होता, ब्लैक लिस्ट कर दिया रहता। कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई रहती, ठेकेदारों पर, कंपनी पर एफआईआर हो चुका रहता, गिरफ्तारियां हुई रहती, उसे हर्जाना वसूला जाता, फाइन लिया जाता, सब कुछ हो जाता। लेकिन यहाँ तो ये जो सुशासन माफिया की वजह से वो कंपनी फल फूल रही है। तो पुल निर्माण निगम में संजीव हंस ने लूट मचा दी। उसके बाद संजीव हंस को पलटू राम ने ऊर्जा विभाग में बैठा दिया, एनर्जी डिपार्टमेंट में प्रधान सचिव। अब जब ऊर्जा विभाग में आए तो और ज्यादा ऊर्जावान हो गए। वो बिहार के पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन के भी सीएमडी बनाए गए, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। और इसी बीच एक स्मार्ट मीटर वाली योजना आई बिहार में। जब स्मार्ट मीटर लगेगा, आजकल स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन कहते हैं कि स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी से भी संजीव हंस ने एक मर्सिडीज कार घूस में ले ली। अब ये मर्सिडीज कार क्या होती है? ये मर्सिडीज कार जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में बनती है। और ये जो मर्सिडीज कार है, इसके मालिक की बेटी का नाम था मर्सिडीज और उसी के नाम पर ये कार है। तो बहुत ही महंगी कार है, जिसको मिडिल क्लास के लोग, मध्य वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते। लेकिन संजीव हंस ने मर्सिडीज कार घूस में ले ली। इतना ही नहीं, कहते हैं कि संजीव हंस ने पंजाब में चंडीगढ़ के पास एक जगह है मोहाली, आप सुनते होंगे, वहां बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, अक्सर क्रिकेट मैच होते हैं। उस मोहाली के पास इसने 95 करोड़ रुपया का एक रिजॉर्ट खरीद लिया। आप रिजॉर्ट समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा होटल जैसा ही होता है रिजॉर्ट, जहाँ सारी सुविधाएं होती है, स्विमिंग पूल होता है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ होता है। तो इस तरह संजीव हंस बिहार को लूटता रहा और पंजाब में रिजॉर्ट खरीदता रहा, मर्सिडीज कार में घूमता रहा। और हमारे पलटू राम, जो ना किसी को फंसाते हैं ना तो किसी को बचाते हैं, वो बिल्कुल चट्टान की तरह उसके साथ खड़े रहे। ध्यान दीजिए, इसी पलटू राम ने मुझे समय से पहले रिटायर करवा दिया, क्योंकि मैं माफिया से लोहा ले रहा था। इसलिए मेरे बारे में बिहार सरकार ने भारत सरकार को भेज दिया कि मेरा सेवा में रहना जनहित के लिए नुकसानदेह है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नुकसानदेह है। तो मैं तो लोकहित के लिए नुकसानदेह था, इसलिए मुझे तो सेवा से बाहर कर दिया गया समय से पहले। लेकिन संजीव हंस जैसे डकैत को बिल्कुल मुस्तैदी से रखा गया। एक विभाग अतिरिक्त प्रभार, ये प्रभार वो प्रभार, नवरत्नों में से एक था। इधर संजीव हंस ने एक नया गुल खिलाया। अब वो गुल खिलाया वो भी सुनिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक अधिवक्ता है, एक महिला है, नाम लेना ठीक नहीं है। उस महिला ने संजीव हंस पर इल्जाम लगाया कि ये मुझे ले जाके इसने मेरे साथ रेप किया, पुणे के होटल में रेप किया, पुणे महाराष्ट्र में है। और मुझे ये मतलब सब्ज बाग दिखाया कि तुम्हें मैं बिहार राज्य महिला आयोग का ये बना दूंगा, मेंबर बनवा दूंगा। और वो जो महिला है वो एक 8-10 साल के लड़के को लेकर घूम रही है कि इसका जो पिता है वो संजीव हंस है। अब महिला की कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, जिस थाने में जाती थी वही थाना उसको भगा देता था। अरे बाप रे, ये तो पलटू राम के नवरत्न पर इल्जाम लगा रही है। बाद में कोर्ट के आदेश पर महिला का कांड दर्ज हुआ, रूपसपुर थाना, कांड संख्या 18/2023। पटना जिला में रूपसपुर थाना है, वहां 18/2023 संख्या का कांड दर्ज हुआ। अभी 1-2 महीने पहले पता नहीं क्यों पटना हाईकोर्ट ने उस कांड को रद्द कर दिया, एफआईआर को रद्द कर दिया। अब वो महिला सुप्रीम कोर्ट चली गई है, वहां सुनवाई चली, अब देखना क्या होता है। तो कायदे से उस मामले में भी संजीव हंस की डीएनए टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि आजकल का तो विज्ञान का युग है। डीएनए से तुरंत पता चल जाएगा, डीएनए टेस्ट है, कि कौन आदमी का कौन बच्चा है। आपको याद होगा एक बड़े नेता थे नारायण दत्त तिवारी, 3 बार यूपी के सीएम रहे, 3-4 बार। उन पर एक इल्जाम लगा दिया था लड़के ने, रोहित शेखर तिवारी ने, कि ये मेरे पूज्य पिता हैं। तो कोर्ट ने आदेश दिया पुलिस को कि इनके खून का नमूना लेकर डीएनए टेस्टिंग हो। खून का नमूना लिया गया, डीएनए टेस्ट से सिद्ध हो गया कि पंडित नारायण दत्त तिवारी ही रोहित शेखर तिवारी के पूज्य पिता हैं। 95 साल की उम्र में एनडी तिवारी को रोहित शेखर की मां से शादी करनी पड़ी, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि संजीव हंस का कोई डीएनए टेस्ट भी नहीं कराया पटना पुलिस ने। फिर वही बात पलटू राम के नवरत्न में से। तो इन लोगों ने बिल्कुल लूट मचाई बिहार में। अभी 1-2 महीने पहले ईडी ने संजीव हंस के ठिकानों पर रेड किए। ईडी आप जानते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में इसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। वो भारत सरकार की एजेंसी है जिसका काम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है।
ऐसी ईडी की छवि भी कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है। ईडी की भी छवि है कि वो नरेंद्र मोदी का पालतू कुत्ता ही है। लेकिन ईडी ने वो रेड किए और संजीव हंस के पास से कहते हैं कि लगभग 80 लाख रुपए नकद और कितना 13 किलोग्राम चांदी और 2-3 किलोग्राम सोने बरामद, ये वो बहुत सारे आपत्तिजनक दस्तावेज वगैरह बरामद हुए। उसके बाद ईडी के कहने पर जो विशेष निगरानी इकाई है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट है बिहार पुलिस की, उसने एफआईआर दर्ज किया और कल जाकर ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया। जो दोनों मौसेरे भाई है ना, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, संजीव हंस और गुलाब यादव, दोनों को गिरफ्तार किया। संजीव हंस को तो उनके पटना स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया, गुलाब यादव को दिल्ली के एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया और कल दोनों को आदर्श केंद्रीय कारागार बेऊर भेज दिया गया। मतलब आज हो सकता है अभी मुन्ना शुक्ला और संजीव हंस दोनों लूडो खेल रहे हो बेऊर जेल में। तो ये स्थिति हो गई। अब जो भी हुआ है ये पलटू राम के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि जब आपके नवरत्न की गिरफ्तारी हो गई तो फिर कल को पलटू राम से ही पूछताछ हो सकती है, क्योंकि फाइलों पर आखिरी दस्तखत तो मुख्यमंत्री ही करता है। और आप जानते हैं कि ईडी ने पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। तो अब हो सकता है अगला नंबर पलटू राम का हो। मुझे ईडी के सूत्रों ने बताया है कि पलटू राम की गिरफ्तारी दिवाली के बाद हो सकती है। इसलिए संभव है कि इस साल छठ का जो ठेकुआ होता है वो पलटू राम बेऊर जेल में ही खाएंगे। तो मेरे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।